नहमदुहु व नुसल्ली व सल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन, मैं आज आपको गुस्ल का तरीका बताऊंगा कि गुस्ल किस अंदाज में किया जाता है और गुस्ल में किन किन कामों का करना हमारे ऊपर जरूरी होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि गुस्ल किसको कहते हैं। तो देखें, जब भी हम हालत नापाकी में और पाकी को हासिल करने की नीयत से जो हम नहाते हैं, उसी नहाने को हम गुस्ल कहते हैं। ठीक है, आसान लफ्जों में आप समझें कि उसी नहाने को हम गुस्ल कहते हैं कि जिसमें हमारी ये नीयत हो कि हमें पाकी हासिल करना है। अब रहा सवाल ये कि उस नहाने में तीन कामों का करना जरूरी है। वो तीन काम क्या है? तो देखें, पहला काम ये है कि हमारे ऊपर कुल्ली करना। अच्छा, कुल्ली करना ये पहला काम है। और कुल्ली करने की क्या शर्त है, क्या कंडीशन है? तो कुल्ली करने की शर्त ये है कि हम जो है गरारे के साथ कुल्ली करें। यानी जब भी हम कुल्ली करें तो ये ना हो कि सिर्फ मुंह में पानी लिया और वह हमने उगल दिया। इस अंदाज में अगर हम कुल्ली करेंगे तो ये हमारी गुस्ल वाली कुल्ली नहीं कहलाएगी। इससे हमारा फर्ज अदा नहीं होगा, और फर्ज अदा नहीं होगा तो हम पाक भी नहीं हो सकते, ये ख्याल रहे। अच्छा, तो तीनों मर्तबा कुल्ली हमें गरारे के साथ करनी है। और अगर मुंह के अंदर कोई चीज हमने चबाई हुई है, खाई हुई है, और दांतों में, दाढ़ों में या मुंह के अंदर वो चीज है, तो उसको निकाल दें। अच्छे से वो निकल जाना चाहिए। यूं समझे कि मुंह के हर हिस्से पर हमारा पानी बह जाना चाहिए। अगर जर्रा बराबर भी जगह खुश्क रह गई तो फिर हमारा गुस्ल नहीं होगा, क्योंकि फर्ज अदा नहीं होगा। फर्ज अदा नहीं होगा तो हमारा गुस्ल भी अदा नहीं होगा। इस बात का आप ख्याल रहे। तो 3 मरतबा कम अज कम हमको इस कंडीशन के साथ हमको कुल्ली करना है। और 3 से 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, कोई कराहत वाली बात नहीं है। लेकिन बिना वजह पानी को फजूल खर्ची हमारा इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, ये ख्याल रहे। लेकिन कम अज कम 3 मरतबा अच्छे से कुल्ली करें इसी कंडीशन के साथ। अच्छा, इसके बाद हमारा आता है दूसरा काम, यानी कि दूसरा फर्ज। अच्छा, दूसरा फर्ज क्या है? दूसरा फर्ज ये कि हमको नाक में पानी डालना होता है। ठीक है, दाएं हाथ से हमें, जो दाहिना हाथ होता है उसमें पानी लेकर के और नाक में डाल देना होता है। तो हमें चेहरा ऊपर को उठा करके तो ऑटोमेटिक ये पानी हमारा यहाँ बांह से की हड्डी तक, यानी कि नरम हड्डी तक पहुंच जाता है। ये भी हमको 3 ही मरतबा इस काम को करना है, और इसी शर्त के साथ करना है कि पानी का मस्क हमारा यहाँ तक पहुंच जाना चाहिए। जब तीनों मरतबा हम नाक में पानी डाल लेंगे, उसके बाद बाएं हाथ की जो कन की उंगली होती है इसको हम नाक में डाल लेंगे। उसके बाद नाक को साफ कर लेंगे। तो इस कंडीशन के साथ, इस अंदाज के साथ हमको नाक में पानी डालना है। ये हमारे 2 काम हो गए, यानी कि 2 फर्ज हुए। अब जो तीसरा फर्ज आता है, लास्ट फर्ज, वो ये है कि हमें पूरे जिस्म पर पानी बहाना है। ठीक, अब पानी बहाने का क्या मतलब है कि सर के बालों से लेकर और पांव के तलवों तक कोई जगह भी हमारे जिस्म की जगह खाली नहीं रहनी चाहिए, खुश्क नहीं रहनी चाहिए। यानी अगर एक बाल बराबर भी अगर कोई जिस्म का हिस्सा खुश्क रह गया तो हमारा ये फर्ज अदा नहीं होगा। तो फर्ज अदा नहीं होगा तो हमारी नमाज, हमारी जो है, हमारी पाकी भी हासिल नहीं होगी, गुस्ल भी नहीं होगा। तो ख्याल रहे कि पूरे जिस्म पर हमारा पानी बह जाना चाहिए। ये भी ध्यान रहे कि सिर्फ तर नहीं हो, या करके हमने हाथ से पानी लेकर के वहां वो हिस्सा तर कर दिया, तर से काम नहीं चलेगा, बल्कि हर हिस्से पर पानी बह जाना जरूरी है। इस बात का आप ख्याल रहे। जब इस तरतीब के साथ हम जो है अपने आप में नहा लेते हैं, गुस्ल कर लेते हैं, उसके बाद हम पाक हो जाते हैं। उसके बाद हम नमाज पढ़ सकते हैं, कुरान पढ़ सकते हैं, यानी हर वो काम कर सकते हैं जिसके लिए गुस्ल शर्त है।